आज सुबह एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये चल रहा था कि अडानी हैं जो KCL यानी कच्छ कॉपर लिमिटेड उसके साथ में एक जॉइंट वेंचर करेंगे। और जॉइंट वेंचर का नाम भी बताया, प्रणीता इको केबल्स लिमिटेड। और वो केबल्स और वायर्स के इंडस्ट्रीज में उतरेंगे और उसके बाद में धमाका करेंगे। मतलब एक है कि जब शेयर आता है तो लोग डरते ज़्यादा ही हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, KEI इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, फिनो केबल और हेवल्स। ये अडानी के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड की तो मास्टर हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी कोई फंडामेंटल्स में कोई कमी आ गई या ऐसा कुछ हो गया, कोई गबन हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो एक न्यूज़ आई कि शेयर आया, तो अब ये छोटी कंपनियां डर गई और एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बियर्स ने अटैक किया। और आप देख रहे हैं KEI को तो 13-13.5% करीब माइनस में बंद हुआ है। पॉलीकैब 6.5%, फिनोलेक्स जो है 4.5%, हैवल्स भी करीब 3.5-4%। तो अब जो इन्वेस्टर्स इनमें हाई रेट पे फंसे होंगे, टॉप लेवल फंसे होंगे, उनके लिए क्या बचता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसका स्टडी करी और उसके बाद मैं बनाया हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम KEI का ही बता देता हूँ मैं आपको। KEI में जो अब लेवल जो बन रहा है आपके लिए, वो आप ये देख रहे हैं, बेस्ट बाइंग लेवल 2360 से 2225। ये क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं, लेकिन चूंकि डाउन ट्रेंड था तो अब गिरेगा। और आप वैसे भी देखो तो ये यहाँ से रनअप शुरू किया था इसने। अगर आप यहाँ से आप इसको चेक करो कि ये कितना परसेंट गेन कर चुका है, यानी टॉप पे 113%। तो जब 113% चढ़ा है तो सीधी सी बात है, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का ही हिसाब है जो ये चल रहा है नीचे। और अब एक न्यूज़ मिल गई बढ़िया, तो इन्होंने इसको नीचे टिका दिया। तो अब जो बाइंग लेवल यही आता है 2360 से 2255। ये है KEI लेवल केबल्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा है पॉलीकैब। पॉलीकैब में भी अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब की स्थिति वही है, सेम। और इसका भी अगर आप रनअप देखो कितना हुआ, तो ये जब इसने चलना शुरू किया था तो करीब यहाँ से चला है, और ये इसका टॉप जो बना है ये करीब 96%, यानी 100% का तो लगभग इसमें भी गेन है। तो अब आप क्या सोचते हो कि ये ऊपर ही चलता रहेगा? प्रॉफिट बुकिंग का जिसको डबल हो गया, जिसका वो अपना प्रॉफिट बुकिंग तो कर रहा था, वही चल रहा है। और साथ में ट्रेंड लाइन है, इस पर एक बार इसने ब्रेकआउट की कोशिश करी, लेकिन फिर असफल रहा, ये नीचे क्लोजिंग दी है। तो उम्मीद ये है कि ये अब जो इसका लेवल आएगा वो ये आप देख ही रहे हैं 3890 से 3484, यानी इसी लेवल के आसपास में इसमें अब एवरेजिंग करनी है। अगर आप पहले से फंसे हुए हैं तो नई बाइंग करनी है तब भी यही है, और अगर आप एवरेजिंग कर रहे हैं तब भी यही है। बीच में घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब सेंटिमेंट खराब होता है तो बियर हावी हो जाते हैं और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। मार्केट भी डाउन ट्रेंड में, और इनके लिए तो बुरी खबर आई गई है। और बुरी खबर का रिजल्ट आप देख चुके कितने परसेंट ये डाउन है। तीसरी की है फिनो केबल्स यानी फिनोलेक्स। फिनोलेक्स का भी देख लेते हैं। फिनोलेक्स भी कंटिन्यू चढ़ा है। अब आप देख लीजिए इसको चढ़ाया गया है कितना, और ये सपोर्ट से ही जा रहा है। तो अभी ये कितना चढ़ चुका था हाई इसका 104, माने सभी मतलब डबल हो चुके हैं। और ये 2024 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। 2024 में ही डबल हो चुके थे, मार्च की बात है। तो एक साल में डबल हो गया, तो अब इसमें क्या सोच रहे हो, क्या ये क्या निकाल के दे देगा आपको? तो अब मौका मिल गया तो ये नीचे ले आए। तो अब फिलहाल इसका जो लेवल बनता है एवरेजिंग का वो 662। इसमें दो लेवल दिए हैं, क्योंकि एंड लिखा है, आपने देखा होगा। उसमें तो एक ही था, लेकिन इसमें एंड है, यानी 662 और उसके बाद में 536। आपको लग रहा होगा 829 का स्टॉक 536 कैसे आएगा, तो आप इसको 2 महीने बाद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हैवल्स अच्छी कंपनी है, और इसके बड़े दीवाने भी हैं लोग, जैसे वो क्या कहते हैं, एशियन पेंट्स वगैरह उस तरह की। लेकिन ये भी अभी, क्योंकि इसने भी काफ़ी रनअप लिया होगा, इसका भी देख लेते हैं कितना गया है ये। तो ये अपने लेवल से 62%, 62% ये भी जा चुका है। तो अब ये गिरना शुरू हुआ है, तो अब ये मौका भी मिला है इनको गिराने का। तो इसका भी लेवल जो है आपको देख रहे हैं वो 1292 से 1247, यानी इससे पहले आप इसमें एवरेजिंग की ना सोचें। ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इसके ऊपर जाना इतना आसान भी नहीं है। तो आप इस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आपको एवरेजिंग करनी है। और इसके अलावा और भी एक दो कंपनियां जिनको मैंने एनालाइज नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें। और ये मान चलिए केबल्स और वायर की जो इंडस्ट्री है वो इतनी आसान नहीं है कि आज कोई किसी ने जॉइंट वेंचर कर दिया और आज ये लॉन्च कर दिया तो वो सबको निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, 2-3 साल लगेंगे इनको भी स्टेब्लिश होने में। पहले जियो फाइनेंस भी आया था, तो लोगों ने इतना हल्ला मचाया कि अब तो ये बजाज
अब ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इन सबको खा जाएगा। तो देख रहे जियो फाइनेंस भी 200 रुपये में आ गया बाद में। तो ये हवा चलती रहती है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 महीने तो हो सकता है ये इसको टिकाएंगे, लेकिन जब अगला क्वार्टरली रिजल्ट आएगा अपनी चाल में, ये सब अपनी चाल में शुरू हो जाएंगे। और तब तक क्या है कि निफ्टी भी अपने ट्रेंड को बदलने के करीब होगी या बदल चुकी होगी। तो ये सब अपनी वापस उसी लेवल में चले जाएंगे। जिसने भी ले रखा है वो इसको होल्ड करें, इसमें डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। थैंक यू।